हाय फ्रेंड्स, आज सबसे बड़े मंत्रा के बारे में बात करने जा रही हूँ। और इस मंत्रा में कोई श्लोक नहीं है, कोई संस्कृत के वर्ड नहीं है। क्या है इसमें? सिर्फ 2 शब्द। ओके, और ये गोल्डन वर्ड भी बोलते हैं हम इसको। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू। यस, आप जब बार बार इसको बोलना शुरू करते हैं तो आप एक्चुअल में उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो जहाँ पे कि आप रिसीविंग मोड में होते हो। और इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम कुछ रिसीव करते हैं तभी थैंक यू बोलते हैं, राइट? अभी क्या है, प्रेयर्स एंड मंत्रा में लगे हुए हैं हम, लेकिन ग्रैटिट्यूड की तरफ ध्यान देना थोड़ा बंद किया हुआ है, राइट? ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू बोलना शुरू करेंगे वापस से। कैसे करेंगे इसको? क्योंकि बार बार भूलने की आदत होती है, 2-3 बार बोल लेंगे फिर भूल जाएंगे, ठीक है? अभी क्या करोगे, कुछ दिन का नियम बनाओ, एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पे आओ, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की तरफ आओ। और जो लोग भी अपनी विशेस के लिए भी टेक्निक्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। बहुत सिंपल है, आपको एक तरीका बता रही हूँ मैं। ओके, सबसे पहले अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, फिंगर्स का। ये फिंगर्स में जो ब्लॉक्स हम काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 14 ब्लॉक्स हैं, राइट? इन्हीं को यूज़ करना है आपको। अभी क्या करोगे आप, सिर्फ इतना बोलो, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू, या फिर आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो जब भी बैठे हो, जितने लोग जब कहते हैं हम बड़े एंजाइटी में आ जाते हैं या फिर गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, राइट? उस टाइम पे विशेस के लिए अफर्मेशन देने वाले हो, उससे पहले आप ये करो, इसके बाद अफर्मेशन दो। करना क्या है? सिंपल, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से ये जो 14 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ब्लॉक्स में, हर ब्लॉक पे आपको सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल कीजिए। लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड, राइटी है तो ऑब्वियसली राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे। एंड हर ब्लॉक पे आप यही बोलोगे, सिंपल, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स, राइट? हो सके तो हर ब्लॉक पे आप जो आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स बोल रहे हो, कोई भी एक रीज़न वहाँ पे लगाने की कोशिश करो। ओके, किस चीज़ के लिए? लाइफ के लिए, राइट? अपनी ब्यूटी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी लाइफ के एसेट्स के लिए, जो भी अभी तक अचीव किया है उसके लिए, हर दिन के लिए, तो छोटी बड़ी हर चीज़ के लिए आप एक ब्लॉक में एक रीज़न डाल सकते हो। कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट जिसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हो, उस कोशिश के लिए, आपको रास्ते मिले हैं उस रास्तों के लिए, आपको एनर्जीज़ के बारे में पता चला है उन एनर्जीज़ के लिए। ओके, सो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मॉर्निंग से लेके पूरे नाइट तक जितनी बार हो सके अपने फिंगर्स पे आप ये करना शुरू करो, ये एक्टिविटी। मतलब आपके फिंगर्स हमेशा आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? और ध्यान रहे, ये फिंगर्स के जितने पॉइंट्स को आप जब भी आप टच करते हो वो सारे पॉइंट्स एक्टिव होते हैं, राइट? कुछ ना कुछ पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे ही शरीर से लगे हुए हैं या हमारी ही बॉडी को कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। ओके, ये हेल्प करेगा आपको काफ़ी हद तक। इसके तुरंत बाद आप चाहें तो अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं एंड उसमें आप अपना मिरेकल देखोगे, ठीक है? सो अभी आज के वीडियो में मुझे सिर्फ आप लोगों को अब डालना है 21 डे की प्रैक्टिस पे, जिसमें कि आप सिर्फ इतना बोलोगे, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स। इसको अपने मन का मंत्र बना लीजिए। सबसे बड़ा मंत्र है ये हर चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंड मैनिफेस्टेशन के लिए। साथ में मैंने आप लोगों को अभी एक लोटस मुद्रा बताई थी, सिंपल सा। ये लिटिल फिंगर ज्वाइन करेंगे, थंब ज्वाइन करेंगे एंड इसको ऐसे खोलेंगे। इसको भी बना करके आपको यही सेम चीज़ बार बार बोलनी है। ओके, सो कोई राइटिंग की एक्टिविटी नहीं दे रही हूँ, 21 डेज़ यही एक्टिविटी आपकी रहेगी। दिन में जितनी बार आप ये कर सकते हैं उतनी बार आपको हेल्प मिलेगी। एक जगह शांति से बैठें, इस तरह की मुद्रा बनाएं और फिर सेम चीज़ बोलें, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना।
ओके या फिर सिंपल आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स। बार बार थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। सी थैंक यू बोलने से होता क्या है, थैंक यू सबसे पहले तो आपको वहाँ पे ले आता है जहाँ पे कि आप अपने आप को बहुत अबंडेंट महसूस कर रहे हो, भरा पूरा महसूस कर रहे हो। और इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का नियम है कि भरे हुए को और भरना, ठीक है। दूसरा, जब आप ये शब्द बोलते हो ना, ऑटोमेटिकली एक खुशी आती है मन में। जब आप खुश रहते हो उस टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड दे दो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं, लेकिन जब आप ग्रेटफुल होते हो, जब आप थैंकफुल होते हो, तो आप डेफिनेटली खुश होते हो। ओके सो ये दोनों चीज़ों को रखना है अपनी लाइफ में। आप चाहें तो इसकी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कीजिए अपने जर्नल में। जब भी आप जर्नल राइटिंग करने जा रहे हो, सबसे पहले कोशिश करो एक पेज इसी सेम सेंटेंस से भर दो लिख करके, बिना काउंट्स के। कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं, 108 टाइम्स लिखे, 21 टाइम्स लिखे ना, पूरा एक पन्ना जितनी बार लिख सकते हो लिखो इसको, आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स। जब भी पेन पेपर मिले और आपको वो टाइम मिलता है कि आप कुछ लिख सकते हो, ओके तो प्लीज़ यूज़ करो उसको, वहाँ पे लिखो आप आई एम ग्रेटफुल थैंक यू यूनिवर्स। इस चीज़ को जितना आप अपने आसपास वाइब्रेट करोगे, जितना खुद से यूनिवर्स में इसकी फ्रीक्वेंसी भेजोगे, समझ लो आप अपने लिए हर चीज़ को आसान बना दोगे, हर विश को आसान बना दोगे आपके पास आने में। अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए आप बोलना शुरू करो। शिकायतें तो बहुत कर ली हमने, शिकवे तो बहुत कर लिए, हर चीज़ के गिले शिकवे हमारे पास हमेशा मौजूद हैं, हर रिश्तों में, हर चीज़ में। ये नहीं हुआ, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ इन शब्दों को थोड़े दिन, एटलीस्ट 21 डेज वाइब्रेट करके देखो। आप खुद भी पता है इन शब्दों के बारे में आप, लेकिन यूज़ करके देखो और फिर देखना क्या चेंजेस आपको आपके विशेज़ में मिलती हैं, मैनिफेस्टेशन कितनी स्पीड अप होती है आप लोगों की। इसी के साथ एक सक्सेस स्टोरी डेफिनेटली शेयर करूंगी जो आप लोगों को डेफिनेटली मोटिवेट भी करेगी और मैनिफेस्टेशन के लिए भी आगे बढ़ाएगी। किसी ने अपने रिलेशनशिप के लिए हमें एक सक्सेस स्टोरी भेजी थी, जिसके कमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी कि बड़े सारे लोग इस तरह की बातें लिख रहे थे कि एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए इतना करना पड़े तो क्या फ़ायदा। आपकी कोई सिंपल सी चीज़ अगर खो जाए, सिंपल सी चीज़ तो नहीं कहती हूँ, मान लो आपकी कोई गोल्ड की या डायमंड की कोई चीज़ खो जाए, क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे? ढूंढोगे नहीं? ऑब्वियसली ना, टाइम स्पेंड करोगे उसको ढूंढने में, बल्कि खुद क्या बाकी लोगों को भी लगाओगे कि ढूंढो, और तब तक ढूंढोगे जब तक वो मिल ना जाए, राइट। तो एक चीज़ के लिए इतना डेस्परेट हो सकते हो तो इंसानों के लिए क्यों नहीं। और किसी ने मैनिफेस्ट की है, उसने अपनी जितनी भी जतन किए हैं, उसके बाद आप लोग उसके लिए इस तरह से लिख रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है। आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। उनको अपना प्यार इतना कीमती लगा होगा, अपने इमोशंस इतने कीमती लगे होंगे ना, अपना रिश्ता इतना वैल्यूएबल लगा होगा, तभी तो उन्होंने इतना पुट इन किया है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। फिर क्यों किसी को डिवैल्यू करना, और वो भी उस वक्त जब आप खुद अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव रहा करें आप लोग एंड दूसरों को मोटिवेट करें। उन्होंने कितनी मेहनत से मैनिफेस्ट किया है, कितने सारे जतन किए हैं, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए और खुश होना चाहिए कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया, राइट। चले आए एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। अभी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, छोटे छोटे भी हैं और बहुत अच्छे, आई मीन बहुत वो भी हैं जिसमें कि लोगों ने बहुत मेहनत करके मैनिफेस्ट किया है। कुछ लिखा है, पहले मैं सीधा स्टोरी पे आती हूँ। ये बीच में लिखते हैं, मेरे लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने गॉडेस हेकाटे से हर रोज़ हर वक्त प्रेयर किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत बड़ा मिराकल मेरी लाइफ में हो गया। ये सब आपकी प्रेयर से ही हुआ। आपने जैसे प्रेयर बोली थी बिल्कुल मैंने वैसे ही किया। मुझे तो सच में यकीन नहीं हुआ कि ज़िंदगी में इतनी बड़ी मिराकल्स की मिराकल प्रेयर की वजह से हो सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप मेरे लाइफ में आई। भगवान शिव शंभू आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू डियर, रियली थैंक यू सो मच सुमन दीदी, रियली आप सच में एंजल हैं। ओके, काफ़ी सारा लिखा है। इसके बाद इन्होंने थैंक्स लिखा है, ग्रैटिट्यूड दिया। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। प्रेयर्स हैव पावर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रार्थना में शक्ति डेफिनेटली होती है,
राइट। सो आप लोग अपनी अपनी विशेस के लिए या फिर जब भी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो कितने सारे प्रेयर्स हैं हमारे चैनल पे, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, उनसे कनेक्ट होके प्रेयर कर सकते हो। अभी एक सक्सेस स्टोरी और आई है किसी की ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि उनको ये डिटेक्ट होने वाला था। पहले भी मैंने ये पोस्ट किया है, ये सेम स्टोरी नहीं, वो डिफरेंट थी, ये किसी डिफरेंट इंसान की है, उनको भी लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए। लेकिन हाँ, उन्होंने फिर से प्रे किया गॉडेस हेकाटे से, ओके, एंड रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो बाहर निकल के आई हैं। तभी मैं कहती हूँ कि पता नहीं, सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन प्रार्थना में एक अलग शक्ति है। कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना कर लें तो। प्रेयर्स हैव पावर्स, राइट। बहुत सारे प्रेयर्स अवेलेबल हैं चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर अपनी अपने परेशानियों से निकलने के लिए प्रार्थना करें। अभी भारा शर्मा मैंने जो नाम दिया है, या लॉर्ड शिवा के इस फॉर्म को जो हम जान पाए हैं अभी, इनके नाम ने भी बहुत शक्तियाँ दिखानी शुरू कर दी है। काफ़ी सारे लोग हील हो रहे हैं, हमने लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं। सो आप लोग भी हो सके तो प्लीज़ दिन भर भारा शर्वा जाप करिए, मन में खुद को शांत रखें एंड परेशानियों से आराम से बाहर निकलें। इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज है, लाइफ कैसे चेंज नहीं होगी, हैप्पीनेस कैसे नहीं आएगी, और थैंक यू क्यों नहीं बोलोगे, ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं शो करोगे। ओके, सो ग्रेटफुल तो होना है, थैंक यू बोलना ही है। ओके, ऐसा नहीं विशेस मैनिफेस्ट हो गई, चीज़ें ख़त्म, नहीं। थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड हर पल चलेगा, उंगलियों पे चलेगा। सो ये फिंगर्स आपके पास हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ खाने के लिए नहीं, ग्रैटिट्यूड के लिए, ग्रेटफुलनेस के लिए, थैंक यू बोलने के लिए भी। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।